ऑलराइट, वेलकम बैक। मैं धीरज हेगड़े इन्वेस्टमेंट एकेडमी से आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम दो एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं। तो पहले वाले एक्सपेरिमेंट में हम इस्तेमाल करने वाले इस लैंसेट डिवाइस को। जिनको नहीं मालूम लैंसेट डिवाइस क्या होता है, इससे आप अपने फिंगर को प्रिक करके ब्लड निकाल सकते हो सो दैट आप ब्लड टेस्ट कर सको। तो यहाँ पर हम ब्लड टेस्ट तो वैसे नहीं करने वाले, बट देन जो कॉन्सेप्ट का मुझे आपको समझाना है उसको समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, राइट। तो मैं अभी आपको ये नहीं समझाने वाला हूँ कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, बट देन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा वीडियो खत्म होने तक, राइट। इट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। तो चलिए मैं प्रिक करता हूँ अपने फिंगर को। ऑलराइट, सो देयर आई गो। ओके, so as you can see, okay, it is bleeding, and now, right, let me fix it. So I have the cotton with me. Okay, done, good, fixed. अब स्टार्ट करते हैं दूसरे एक्सपेरिमेंट से। दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम प्रिक करने वाले हैं इस 500 रुपए के नोट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So it has been loaded and let's prick it. Let's see what happens. Yeah. Okay. Can you see it is not bleeding? Let's try once more. ये मैंने लोड किया, मैं वापस से प्रिक कर रहा हूँ उसको। Okay. Still it is not bleeding. Okay. Alright, अच्छा। अब क्योंकि ये 500 रुपए का नोट ब्लीड नहीं कर रहा है, इस वजह से ही तो हम एक्शन नहीं ले रहे। जब मैंने यहाँ पे प्रिक किया, अब क्योंकि ब्लीड हुआ तो मैंने इमीडिएटली एक्शन लिया, मैंने कॉटन लगाया। अब क्योंकि ये 500 रुपए का नोट ब्लीड ही नहीं हो रहा है, एंड दैट इज द रीजन मैंने कुछ किया ही नहीं। तब जाके मैं समझू व्हाट पीपल आर डूइंग नाउ। लेट मी गिव यू शेयर यू वन स्टोरी। आज से 12 साल पहले मैं जम्मू गया था अपने परिवार के साथ, और वहां पर मैंने एक जैकेट खरीदी। उस जैकेट में मैंने इस 500 रुपए को रखा था। हालांकि ये 500 रुपए नहीं था, डीमोनेटाइजेशन से पहले एक दूसरी 500 रुपए की नोट थी जो अभी नहीं यूजफुल है, बट देन लेट्स एज्यूम कि वो यही 500 रुपए का नोट है। एंड देन मैंने उसको पॉकेट में रखा, और उसके बाद कभी भी अभी तक मैंने उसको पहना नहीं, राइट। अब बस संडे की बात है, मैं मेरा वार्डरोब क्लीन कर रहा था और मैंने उस जैकेट को पाया, मैंने निकाला, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि मुझे अभी भी फिट हो रहा है, राइट। सो मैंने जब पॉकेट में हाथ डाला तो मैंने देखा कि ये 500 रुपए का नोट वहां पे पड़ा था। मैं दोस्तों उसके बाद ये सोच में पड़ गया कि आज से 12 साल पहले इसी 500 रुपए के थ्रू मैं के पेट्रोल कुछ ये दाम पे खरीद पाता, और अगर आज मुझे पेट्रोल खरीदना है तो दाम ये हो गया है। तो मतलब जो आज से 12 साल पहले मैं इस 500 रुपए के ज़रिए इतना लीटर खरीद पाता पेट्रोल का, जो कि आज मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना ही मिल पाएगा। सो आपको यहाँ पर एक आइडिया तो आ गया होगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। कैसे महंगाई ने मेरे पैसों की वैल्यू को कम कर दिया। सो ये लैंसेट डिवाइस बेसिकली दोस्तों इन्फ्लेशन है। इसी तरीके से वो हर दिन हमारे पैसों को प्रिक कर रहा है, सुई मारते जा रहा है, बट देन क्योंकि हमारे पैसों से ब्लड नहीं निकल रहा है तो हम एक्शन नहीं ले रहे, इज़न्ट इट। मतलब हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि हमारा जो पैसा है वो हर दिन सफ़र कर रहा है, हर दिन इन्फ्लेशन उसको इसी तरीके से सुई मार रहा है, बट हम उसको देख नहीं पा रहे। तो आज अधिकतर लोग इसी तरीके से अपने पैसों को सफ़र करने के लिए छोड़ रहे हैं सेविंग्स अकाउंट में रखकर।
यू नो व्हाट, मैं सेविंग्स अकाउंट को सेविंग्स अकाउंट नहीं कहता हूं, मैं उसको कहता हूं शेविंग्स अकाउंट, जो आपके पैसों के वैल्यू को हर दिन शेव कर रहा है। दोस्तों, अगर आपने मान के चलते 12 साल पहले सही इन्वेस्टमेंट अगर की होती, अगर मैं मेरा ही उदाहरण लूँ, इस 500 रुपए को अगर मैंने सही जगह इन्वेस्ट किया होता तो आज मुझे उस पेट्रोल को खरीदने में वो मदद करता, बिकॉज उसकी भी वैल्यू प्रोबेबली 7% से बढ़कर इक्विवेलेंट हो जाती है इन्फ्लेशन के रेट तक। बट हमें यहाँ पर इन्फ्लेशन को बीट करना है दोस्तों, बीट करना है। तो हमें मतलब महंगाई का जो रेट है, अगर मैं ऑन एन एवरेज 7% पकड़ूं, तो हमें 7% से ज़्यादा का रिटर्न कमाना है, एंड दैट टू आफ्टर टैक्स, राइट। टैक्स बनने के बाद हमारे पास 7% से ज़्यादा का रिटर्न रहना चाहिए, तभी जाके हमारी जीत होगी। एंड दैट इज द रीज़न एक एक्टिव इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसी तरीके से अपने पैसों को शेविंग्स अकाउंट में रखेंगे ना, तो आप देखेंगे आने वाले दिनों में शायद आप अपने एसेंशियल एक्सपेंसेस को भी अफोर्ड नहीं कर पाए। एंड दैट्स द रियलिटी, बिकॉज हर दिन इसी तरीके से इन्फ्लेशन इसको सुई मारते जा रहा है, जो हम विटनेस नहीं कर पा रहे, हम इग्नोर कर रहे हैं उस बात को, और आगे चलकर एक बहुत बड़ी सफरिंग हमारा इंतजार कर रही है। गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है, माते संगो अकर्मणि। अकर्मणि मतलब इनएक्शन। सबसे बड़ा रोग आज मैं लोगों में देख रहा हूं वो है इनएक्शन का रोग। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें तो जानते हैं, बट वो एक्शन नहीं ले पाते। सो दोस्तों, यहां पर इग्नोरेंस से निकलकर हमें एक्शन लेना पड़ेगा, सो दैट इट वुड सिक्योर आवर फ्यूचर। और अगर आप खुद से ये चीज़ नहीं कर पाते, आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। हम आपको ये बता सकते हैं कि आज आपके पैसों के साथ क्या हो रहा है, और आपके पैसों को आपको कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, आपके पैसों के अर्निंग के पोटेंशियल को कैसे आपको इम्प्रूव करना चाहिए। सो दोस्तों, आज ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि मैं आपको जागरूक कर सकूं कि अगर आप सही वक्त पे एक्शन नहीं लेंगे तो इसी तरीके से इन्फ्लेशन, महंगाई डायन आपके पैसों के वैल्यू को खाते जाएगी, हर दिन खाते जाएगी, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो शेयर कीजिएगा ऐसे सारे लोगों को जो आज भी ऐसे ही कहीं सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखकर हर दिन उसको सुई लगवा रहे, राइट। तो मैं चाहता हूं उससे बाहर निकलकर आप सही जगह निवेश करें और अपने पैसों के वैल्यू को ग्रो कराएं। सो विद दैट नोट, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपना समय देने के लिए। दिस इज धीरज फ्रॉम हेगड़े इन्वेस्टमेंट एकेडमी, साइनिंग आउट। थैंक यू सो मच।